आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के 3 रोजा कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऑडिट को टेक्नोलॉजी के इर्तिका के साथ हम आहंग होना चाहिए ताकि मौसर तौर पर काम अंजाम दिया जा सके। जम्मू कश्मीर असेंबली के दूसरे मरहले के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। कल 26 हलकों में वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वजीर आला सिद्धारमैया की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जो उन्होंने मुडा मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए गवर्नर की तरफ से मंजूरी के खिलाफ दायर की थी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के अपने 3 रोजा कामयाब दौरे के इख्तिताम पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम मोदी ने अमरीका के सदर जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद अपना ये दौरा शुरू किया था। उन्होंने दिलावरे में क्वाड रहनुमाओं की 6ठी चोटी मीटिंग और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तकबिल की चोटी मीटिंग से खिताब किया। जनाब मोदी ने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानियों के एक इज्तिमा से भी खिताब किया और दूसरे मुल्कों के रहनुमाओं के साथ कई 2 तरफा मीटिंगें भी कीं। कल रात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तकबिल की चोटी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया की भलाई के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने को तैयार है। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए मुतवाजिन ज़ाब्तों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस तरह का आलमी डिजिटल निज़ाम चाहती है जहां यगानगत और इक़्तिदार आला बदस्तूर कायम रहे। जनाब मोदी ने कहा कि बनी नौ इंसानी की कामयाबी इज्तिमाई कुव्वत में है, न कि मैदान जंग में। सिक्योरिटी और अमन को दरपेश खतरों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ तो दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ साइबर, बहरी हदबंदी और खला तनाज़े के नए खतरे के तौर पर उभर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया की कार्रवाई भी इसी तरह के खतरों के मुताबिक ही होनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है और इस्लाहात हालात के ऐन मुताबिक होने चाहिए। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पशनियान और कुछ दूसरे रहनुमाओं के साथ भी बातचीत की। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम का दौरा निहायत जामे और कामयाब रहा। न्यूयॉर्क में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए उमूर खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि वजीर आजम के दौरे के मौके पर मुनक्किद किए गए कम्युनिटी प्रोग्राम से जाहिर होता है कि अमरीका में आबाद हिंदुस्तानियों ने अमरीका के साथ किस तरह के रिश्ते कायम किए हैं। जनाब मिस्री ने कहा कि इस दौरे का अहम और मजबूत टेक्नोलॉजी का उनसुर भी है, जिसका इजहार क्वाड के मुश्तरका बयान से होता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑडिट के तकनीकी इर्तिका को बरकरार रखने की जरूरत है ताकि वो अपनी निगरानी के कामों को मौसर तरीके से अंजाम दे सके। आज नई दिल्ली में एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ASOSAI की 16वीं असेंबली का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि पब्लिक सेक्टर ऑडिट का मैंडेट रिवायती ऑडिट से आगे बढ़ गया है, जिसमें अवामी बहबूद की स्कीमों और मंसूबों के मौसर होने का अंदाजा लगाना शामिल है ताकि तमाम शहरियों को यकसा खिदमात फराहम किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने मुल्क के सरकारी खजाने में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने में एक कलीदी रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के आईन में CAG के ओहदे की गुंजाइश रखी गई है और ये मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ भारतीय आईन के मातहत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि CAG का दफ्तर आईन साजों की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। उन्होंने कहा कि यह अखलाक के सख्त ज़ाब्ते और बेहतर तर्ज अमल की पैरवी करता है और इसके कामकाज में आला तरीन तरीक़ेकार को यकीनी बनाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि पब्लिक फाइनेंस के मौसर ऑडिट के लिए बरवक्त होना भी इतना ही जरूरी है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि ऑडिट और अकाउंटिंग का पेशा ज़माने कदीम से चला आ रहा है और एक तरीका है और कदीम भारतीय सहीफों में भी इसका जिक्र है कि किस तरह मालियाती तदब्बुर और माली दयानतदारी मुल्क के अहम अनासिर हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के हवालाजात मिस्र, यूनान और रोम के तहजीबी सफर में देखने को मिलते हैं।
इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में शफाफियत और जवाबदही को परवान चढ़ाने में सुप्रीम ऑडिट इदारों के रोल पर सिलसिलेवार बातचीत होगी। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू के जरिए 2024 से 2027 की मुद्दत के लिए ASOSAI की सदारत संभालना इस साल की असेंबली की एक अहम खुसूसियत है। इस असेंबली में 42 ममालिक के 200 से ज्यादा मंदूबीन और बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन 5 रोजा दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंच गई हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना कल और जुमेरात को समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के गवर्नरों की बोर्ड की 9वीं सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगी। मोहतरमा सीतारमन भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी सरमायाकारी मुआहदे BIT पर भी दस्तखत करेंगी। वजीर खजाना उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने हम मनसबों और AIIB के सदर के साथ अहमियत के हामिल बाहमी मीटिंगें भी करेंगी। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर इम्कान है कि मोहतरमा सीतारमन उज्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात करेंगी। मोहतरमा सीतारमन मुख्तलिफ सेक्टरों की नुमाइंदगी करने वाली भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। इन मसरूफियात के अलावा मोहतरमा सीतारमन समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी और ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री यादगार भी जाएंगी। मोहतरमा सीतारमन मुख्तलिफ सेक्टरों की नुमाइंदगी करने वाली भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि मुनसिफाना, साफ शफाफ और बिला रुकावट पोलिंग को यकीनी बनाया जा सके। इस मरहले के तहत 6 से ज्यादा जिलों में फैले 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत तकरीबन 25,78,000 अहल राय दहिंदगान 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अहम उम्मीदवारों में साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, PCC UT चीफ तारिक हामिद कर्रा और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी शामिल है। सभी 26 असेंबली हलकों में कुल 3,502 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं जो 100% वेबकास्टिंग सहूलियात से आरास्ता है और वोटरों को सभी बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस दौरान मुल्क भर के 15,500 से ज्यादा बेघर कश्मीरी पंडित कल जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 24 पोलिंग मराकज पर वोट देने के मजाज हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम कल शाम खत्म हो गई। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। 18 सितंबर को हुए पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात में 61% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई थी। तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 1 अक्टूबर को बकिया 40 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों और काश्तकारों की यूनियन के साथ बातचीत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि उन्होंने तकरीबन 50 किसान रहनुमाओं से मुलाकात की है और उनके मसाइल और तशवीश को सुना है। उन्होंने कहा कि ज़राअत भारतीय मईशत की रीढ़ की हड्डी है और किसान इसकी रूह हैं। जनाब चौहान ने कहा कि किसानों की यूनियन ने फसलों के दाम और फसलों के बीमे से मुताल्लिक बहुत सी तजावीज दी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट वजीर आला सिद्धारमैया की तरफ से दायर की गई एक दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। उन्होंने गवर्नर की तरफ से मुडा आराजी मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए दी गई इजाजत को चैलेंज किया था। अगस्त की 16 तारीख को गवर्नर थावर चंद गहलोत ने भारतीय न्याय संहिता और बदउनवानियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी थी। वाहिद जज जस्टिस M नागरासन्ना की बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि गवर्नर आजादाना तौर पर फैसला लेने का हक रखता है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के 3 रोजा कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऑडिट को टेक्नोलॉजी के इर्तिका के साथ हम आहंग होना चाहिए ताकि मौसर तौर पर काम अंजाम दिया जा सके। जम्मू कश्मीर असेंबली के दूसरे मरहले के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। कल 26 हलकों में वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वजीर आला सिद्धारमैया की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जो उन्होंने मुडा मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए गवर्नर की तरफ से मंजूरी के खिलाफ दायर की थी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।